हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 हमारा मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन है। तो आज हम लोगों को रिलेशन और फंक्शन पढ़ना है। सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन पढ़ने के लिए आर्डर पेयर जानना जरूरी होता है। आर्डर पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा से होता है और आर्डर का मतलब पहले कौन बाद में कौन, ये कंडीशन बनता है कि आर्डर में कोई एक पेयर को आर्डर में लिख दिया जाए तो उसको आर्डर पेयर कहा जाता है। इसके लिए मान लीजिए कि दो नंबर ए और बी हम ले रहे हैं, एक को सेट ए से ले रहे हैं और बी को सेट बी से ले रहे हैं। तो इसी ए और बी को छोटे ब्रैकेट में कामा के द्वारा सेपरेट करके लिख दें तो इन दोनों को हम कहेंगे ए और बी का आर्डर पेयर। तो यहाँ पे आर्डर पेयर का डिफिनीशन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स and A is an element of A, B is an element of B, be two numbers, then we can write A and B as A comma B. This A comma B is called order pair of A and B. तो अगर A और B हमारा दो सेट है, A हमारा A का एलिमेंट है, B हमारा B का एलिमेंट है और ये हम तब इन दोनों एलिमेंट्स को ए और बी को ए कामा बी से लिख दें तो इसको हम कहेंगे कि ये ए बी हमारा आर्डर पेयर कहलाएगा ए और बी का। इसमें ए बी अगर आर्डर पेयर है तो ए हमारा फर्स्ट कंपोनेंट कहलाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर्डर पेयर ए बी, और बी हमारा सेकेंड कंपोनेंट ऑफ आर्डर पेयर ए बी कहलाएगा, क्योंकि इस आर्डर में दूसरे स्थान पे भी लिखा है और पहले स्थान पर ए लिखा है। तो इस यहाँ से ये आर्डर पेयर का डिफिनीशन हुआ कि ए और बी दो हमारे सेट हैं। ए इस ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी इस बी का एलिमेंट है, तो हम इन दोनों एलिमेंट ए और बी को ए कामा बी से लिखेंगे और इसी ए कामा बी को ए बी का आर्डर पेयर कहेंगे। क्योंकि इस आर्डर पेयर में पहले टर्म पे हमारा ए आया है, दूसरे टर्म पे बी आया है, इसलिए इसमें ए को हम फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए कहेंगे और ए बी कहेंगे और बी को सेकंड कंपोनेंट ऑफ ए बी कहेंगे। फॉर एनी टू आर्डर पेयर ए बी एंड सी डी, अगर दो आर्डर पेयर हमारे पास हो जाएं, ए बी एक आर्डर पेयर है, दूसरा आर्डर पेयर हमारा सी डी है, तो इस दोनों आर्डर पेयर में अगर इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाए, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के सेकंड कंपोनेंट इसका सेकंड कंपोनेंट इसके इक्वल हो जाए, तो उस केस में हमें कहेंगे कि ये दोनों आर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके आर्डर पेयर का, क्या कि अगर हमारे पास दो आर्डर पेयर है, एक आर्डर पेयर ए बी है, दूसरा आर्डर पेयर सी डी है, और इस फर्स्ट आर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट आर्डर का फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड आर्डर पेयर के सेकंड फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो जाए, फर्स्ट का सेकंड कंपोनेंट सेकंड के सेकंड कंपोनेंट के बराबर हो जाए, जैसे यहाँ है, तो हम ये कहेंगे कि ये आर्डर पेयर इस आर्डर पेयर के बराबर है और इसको ऐसे लिखते हैं। अब मान लीजिए कि इस पर एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, ये कहा जाए कि आर्डर पेयर एक्स प्लस 1 कामा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कामा 4, देन वी है। तो इस रूल से अगर ये दोनों आर्डर पेयर आपस में बराबर हैं तो ये फर्स्ट कंपोनेंट इस फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा, ये सेकंड कंपोनेंट इस सेकंड कंपोनेंट के बराबर होगा, और इस तरह से एक्स प्लस 1 को 3 और वाई माइनस 2 को 4 लिखेंगे। यहाँ से साइड चेंजिंग करें तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी और वाई की वैल्यू 6 आएगी। तो इस तरह से ये आर्डर पेयर अगर इक्वल है तो यहाँ पे कोई अननोन है तो उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आर्डर पेयर हमारा इस रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, पढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आर्डर पेयर आपको ये समझना है कि अगर दो सेट कैपिटल ए कैपिटल बी दो सेट्स, स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, स्मॉल बी इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो हम स्मॉल ए स्मॉल बी को अगर ए कामा बी के रूप में लिख दें तो इस ए कामा बी को जो छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है उसको आर्डर पेयर कहा जाता है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो होता है फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड पोजीशन पे जो होता है सेकंड कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आर्डर पेयर लिख रहे हैं तो फर्स्ट ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट ऐसे हो रहा है कि ये हमारे एक सेट से आ रहा है दूसरे सेट से आ रहा है।
इसको चाहो तो बी कामा ए भी लिख सकते हो, तो उसमें फर्स्ट कंपोनेंट बी हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस ए और बी के लिए कंडीशन बन रहा है कि ए को हम फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी को सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी कहेंगे। अगर दो ऑर्डर पेयर ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं तो दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होंगे, दोनों के सेकंड कंपोनेंट इक्वल होंगे। इस बेसिस पे क्वेश्चन इसके इक्वल इतना किया तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, और इसकी जगह पर ये किया तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई। ये हमारे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है।